नमस्कार। आज एक बहुत ही रोचक विषय आपके लिए लेकर के आया हूँ। आज बात करते हैं मांगलिक होना अभिशाप नहीं वरदान है। मांगलिक पे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी, सबने इसकी नकारात्मक पक्ष को उजागर किया है, सकारात्मक पक्ष पे किसी ने भी बात नहीं की है। मैं आज मंगल दोष की सकारात्मक पक्ष का उजागर करने वाला हूँ। बहुत ही रोचक विषय है, आप पूरी वीडियो में बने रहना। ये सकारात्मक पक्ष कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है मांगलिक होना। मांगलिक व्यक्ति जिस भी फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का राजा होता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पे लगा करके देखा है, उसके बाद में बोल रहा हूँ। इसको प्रूफ भी करेंगे, इसको डिकोड भी करेंगे। इसको 3 स्टेप में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मंगल दोष कुंडली में कैसे बनता है, दूसरा मैरिज लाइफ को कैसे निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और चौथा इसकी सकारात्मक पक्ष क्या है, आपके कैरियर को कैसे बूस्ट करता है ये मांगलिक दोष। तो वस्तुतः ये मांगलिक दोष नहीं, मांगलिक योग बोले इसको। राजयोग की श्रेणी में मैंने रखा इसको। मांगलिक होना एक राजयोग से कम नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप पे बात करते हैं, मांगलिक दोष कुंडली में बनता कैसे है। तो कोई भी लगन की कुंडली हो, मंगल अगर लगन में बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, मंगल आपके लगन में बैठे हों, या मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हों, या मंगल सप्तम भाव में बैठे हों, या मंगल अष्टम भाव में बैठे हों, या मंगल यहाँ 12वें भाव में बैठे हैं, तो कुंडली में बन जाता है मांगलिक दोष। ठीक है, ये मैरिज लाइफ को थोड़ा निगेटिवली इम्पैक्ट करता है, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन चूंकि आजकल लेट से शादी हो रही है, लोग लेट से विवाह कर रहे हैं, मैच्योर्ड होने के बाद शादी कर रहे हैं, तो मंगल दोष इतना प्रभावी नहीं होता है, इतना निगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता है मैरिज लाइफ को। और भी बहुत सारे कारण होते हैं मैरिज खराब होने का, सिर्फ मंगल दोष ही बहुत बड़ा कारण नहीं होता है तलाक का और मैरिज खराब होने का। ठीक है, तो ये मैरिज खराब कैसे, मैरिज को निगेटिवली इम्पैक्ट कैसे करता है निगेटिवली, इस पर एक थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। क्योंकि मंगल को क्रूर ग्रह माना गया है और इन जगहों से बैठ कर के मंगल आपके मैरिज हाउस को देखता है, इसलिए आपके मैरिज को थोड़ा प्रभावी करता है, निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। मैरिज मंगल की 3 दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। तो 7वीं दृष्टि से यहाँ डाल देखता है। अगर मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो 4थी दृष्टि से देखेंगे, मंगल यहाँ बैठे हैं तो 8वीं दृष्टि से देखेंगे, और ये आपका ससुराल का घर है तो मंगल यहाँ पे बैठा है तो थोड़ा मैरिज लाइफ को इम्पैक्ट करता है। यहाँ पे अष्टम घर जो होता है ससुराल का घर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मंगल बैठ करके ससुराल में कहा सुनी होता है, अनबन होता है। लेकिन अगर आप मांगलिक हैं और मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करते हैं तो ये मंगल दोष उतना खराब रिजल्ट नहीं देता है, मंगल दोष खत्म हो जाता है। अब मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं। जैसा मैंने बोला, कैरियर के लिहाज से मांगलिक होना बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। इसको डिकोड करते हैं। मैंने ये जो दावा कर रहा हूँ मैं, ये कैसे कर रहा हूँ, इसको डिकोड करेंगे। तो मंगल अगर यहाँ पे बैठे हैं, मंगल आपके लगन में बैठे हैं, तो ये कैसे शुभ होता है, आपके करियर को कैसे बूस्ट करता है। तो देखें, मंगल जो है आपके साहस का कारक है, पराक्रम का कारक है, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल सरकार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य के बाद मंगल ही सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मंगल यहाँ पे बैठ के व्यक्ति को साहसिक बनाता है, ठीक है, और अपॉर्चुनिस्ट भी बनाता है। अपॉर्चुनिस्ट इस मामले में बनाता है, निगेटिव नहीं देखें इसको। व्यक्ति के राहों में जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करके उससे लाभ उठाता है। और मंगल व्यक्ति को परिश्रमी यहाँ पे बनाता है। व्यक्ति बार बार गिर करके भी खड़ा होता है और अपना लक्ष्य बना करके उसको भेद देता है। लास्ट में मंगल से प्रभावित व्यक्ति, यानी मंगल यहाँ पे बैठा है आपके लगन में, तो ऐसा व्यक्ति बहुत जिद्दी होते हैं, जल्दी हार नहीं मानते हैं, और जो भी लक्ष्य बनाते हैं उसको प्राप्त करके दम लेते हैं।
ठीक है, तो मंगल यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है। मंगल सरकार का भी कारक होता है जैसे मैंने बोला, और मंगल आपके लगन में बैठे हैं तो ऐसे जातक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं बहुत आसानी से, और सरकार में ऊंचे पद प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऊंची पद वाली सरकारी नौकरी मिलती है इनको। और मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, और प्रॉपर्टी का कारक होकर के मंगल आपके लगन में बैठे हैं तो जातक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी होती है। चौथी दृष्टि से यहाँ पे आपके सुख भाव को देखेंगे तो आपको घरों का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। ठीक है, आपके पास एक नहीं, दो नहीं, 4-5 घर होंगे अपना। तो मैंने डिकोड किया मंगल यहाँ पे कैसे सपोर्ट कर रहा है आपको। यहाँ पे बैठ करके मंगल आपके सुख भाव में मंगल बैठा है, और मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, तो आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। यानी आपके पास 2-3 घर होंगे, गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे, सब कुछ होंगे। ठीक है, तो मंगल यहाँ पे बैठ करके 7वीं दृष्टि से आपके कैरियर के घर को भी देखेगा। यह 10वां भाव होता है कुंडली का, और ये कर्म का भाव होता है। और मंगल जब अपना प्रभाव कर्म क्षेत्र पे डालता है तो जातक सरकारी नौकरी में जाता है। ठीक है, पुलिस में जाता है, आईएएस तो नहीं, आईपीएस जैसा पद प्राप्त करता है। ठीक है, मंगल से प्रभावित जातक सेना में ऊंचा पद प्राप्त करते हैं और खिलाड़ी भी बनते हैं। तो अगर मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो जातक खिलाड़ी भी बन जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो चौथी दृष्टि से यहाँ आपके कैरियर पे दृष्टि डालेंगे, आपके 10वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो जैसा मैंने बोला, अगर आपका 10वां भाव मंगल से प्रभावित है तो जातक सरकारी नौकरी पद प्राप्त करता है, और सरकारी नौकरी ही प्राप्त नहीं करता है, अगर राजनीति के क्षेत्र में जाए तो मंत्री पद भी प्राप्त करता है, सरकार में प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ठीक है, तो मंगल यहाँ पे बैठ करके भी आपको कैरियर में लाभ दे रहा है, 10वां भाव पे दृष्टि डाल करके आपको लाभ दे रहा है। मंगल अगर यहाँ पे बैठे हैं तो यहाँ से अपनी 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि यहाँ धन भाव पे डालेंगे तो आपको आकस्मिक धन प्राप्त होगा। ठीक है, आपको ससुराल से भी धन प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे जातक के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी भी आ जाती है। तो जैसे मैंने बताया, मंगलिक होना कितना शुभ होता है। कैरियर के लिहाज से व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाता है, बिजनेस करता है तो उसमें भी अच्छा नाम बनाता है, अच्छा पैसा बनाता है, और अपनी कैरियर के ऊंचाई पे पहुंचता है। तो जैसा मैंने बताया, मांगलिक होना, अगर आप मांगलिक हैं तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छा है मांगलिक होना। थोड़ा सा सावधानी बरतें, मैरिज लाइफ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलें, समझदारी से चलें। बाकी कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है मांगलिक होना। धन्यवाद।